आज का विषय है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, and there exists another matrix B of ये n क्रॉस n की, n क्रॉस n, such that AB BA is equal to identity matrix। तो हम कहेंगे B is inverse of A, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n के लिए एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढना n क्रॉस n, सच दैट ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम b को कहेंगे b इज इनवर्स ऑफ a। अब हमारा पहला रिजल्ट है, देखिए, इफ inverse of A exists, then it must be unique। हमने कह दिया नहीं A के दो इनवर्स निकलते हैं, एक B और एक C। यदि ये A का इनवर्स है तो AB BA भी I होगा, AC CA भी I होगा। हम यहां पर मान के चले हैं कि A का ऑर्डर भी n क्रॉस n है, B का भी n क्रॉस n और C का भी n क्रॉस n है। अब CAB क्या आएगा? CAB, इसके ऊपर एसोसिएटिव लगाएं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है, आंसर C आ जाएगा। और CAB पे इस तरह यदि हम एसोसिएटिव लगाते हैं तो ये आइडेंटिटी आएगा, B आएगा, बट दिस इज सेम, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। तो इस प्रकार कंक्लूड हो गया कि इसका इनवर्स क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है जी, किसी को शायद डाउट नहीं होना चाहिए। अब एडजॉइंट का एक नियम मैंने कराया था आपको, एडजॉइंट ऑफ A गुणा में A गुणा में एडजॉइंट ऑफ A इज आइडेंटिटी गुणा, ये कहा था मोड मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी। आज हम अगला क्वेश्चन करना चाहते हैं, इफ A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n, तो हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B गुणा में एडजॉइंट ऑफ A। यहां पर मैंने दोनों मैट्रिक्स क्या ली हैं? नॉन सिंगुलर। A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे, यदि इस नॉन सिंगुलर वर्ड को हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। हमने लिया यहां पर A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, B का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, AB का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A गुणा में डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं थी, ये भी 0 नहीं होगा। ठीक है, हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ जिक्र करने जा रहे हैं, वो क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अभी आपने बताया कि A का इनवर्स यदि B है, A का इनवर्स यदि B है तो इनका आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। यदि मैं डिटर्मिनेंट ले लूं दोनों तरफ, तो इधर डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब इसकी और इसके डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए। इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0।
यदि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो गारंटी है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। तो यहां पर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या नहीं है, जीरो नहीं है। इसका मतलब ए बी इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब ए बी गुणा में ए बी का जो इनवर्स होगा उसकी गुणा आइडेंटिटी आ जाएगी। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है, हमें प्रूव क्या करना है उस पर आ रहा हूं। अब मैंने लिया ए बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। यदि मैं इसके ऊपर एसोसिएटिविटी लॉ लगा के इनको इकट्ठा कर देता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसका मीनिंग बी का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एक स्केलर है, बाहर आ जाएगा। मेरे पास बच जाएगा ए गुणा में आई एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ गुणा करेंगे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बच जाए। ये क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई एन। ये किसके बराबर है, अभी बताया था ए बी के डिटर्मिनेंट के बराबर। तो ये चीज इसके बराबर आ गई, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम चाहें तो इस चीज को भी इस चीज के बराबर प्रूव कर सकते हैं। अब हम एक बात पर आते हैं कि ए बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये होता है, जबकि इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। क्या प्रूव कर चुके हो, ए बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ। अभी अभी आपने कहा कि ए बी इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मीनिंग ये भी हो सकता है, किसकी गुणा क्या आएगी, आइडेंटिटी। तो दोनों तरफ ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया। ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी। तो हमारे से क्या प्रूव हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी गुणा एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non-singular। पहली बार हम लेते हैं A is invertible, यानी कि A इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट। तो प्रूव करना है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए का इनवर्स निकलता है तो ए के लिए एक मैट्रिक्स बी मिलेगी सच दैट ए बी गुणा बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगी। इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट होता है 1। यहां फार्मूला लगा दिया, ए का डिटर्मिनेंट गुणा बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू। तो कंक्लूजन होगा ना तो ये जीरो है और ना ही ये जीरो है। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इज नॉन सिंगुलर। अब हम इसके कन्वर्स पर चलते हैं। ये तो नेसेसरी कंडीशन थी, अब हमारे हैं सफिशिएंट। हमने लिख लिया कि ए इज नॉन सिंगुलर। हमें प्रूव करना है कि ए इन्वर्टिबल है। वी नो दैट ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए गुणा में ए आई मोड एन, ये होता है। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। यदि मैं इसको किसी के से गुणा करता हूं, किसी के नॉन जीरो के से, दोनों तरफ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं
अब मैं मैट्रिक्स के नियम का जिक्र कर रहा हूं, के ए बी, ये के है स्केलर, इट कैन बी रिटन एज दिस। इसको मैं यहां ले जाता हूं, ए गुणा में 1/k एडजॉइंट ऑफ ए, या यहां ले जाता हूं इसके अंदर 1/k एडजॉइंट ऑफ ए 1/k। अभी अभी कहा यहां पर ये नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, के को आप ये ले लो, क्या आ जाएगा, ए गुणा में ए मोड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1/this एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ये कट जाएगा। इट मीन्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स बी मिल गई जिसको ए के राइट में गुणा करें या लेफ्ट में गुणा करें, आइडेंटिटी है। इट मीन्स दिस इज नथिंग अदर देन ए इनवर्स। तो आपने प्रूव कर दिया यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि मैट्रिक्स क्या है नॉन सिंगुलर तो उसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट थ्योरम, यदि ए नॉन सिंगुलर है, बी भी नॉन सिंगुलर है, तो प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले ये नॉन सिंगुलर है तो हम प्रूव करेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुणा में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो, तो प्रोडक्ट बी। तो इसका मतलब ए बी इज नॉन सिंगुलर, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये चीज निकल सकती है। अब हमें इस चीज को प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे ए बी गुणा में बी इनवर्स ए इनवर्स। एसोसिएटिविटी लॉ लगा दो, तो यहां आइडेंटिटी आ जाएगा, ये गुणा दोबारा से ए आ जाएगी, आंसर आ गया आइडेंटिटी। यदि मैं इसको पहले लिखता हूं, इसको बाद में लिखता हूं, इसके ऊपर एसोसिएटिविटी लॉ लगा देता हूं, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, इसकी गुणा फिर बी आ जाएगी, अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आइडेंटिटी। यानी कि इसकी गुणा इसके साथ, चाहे प्री में, यानी कि ए बी के इसको चाहे पहले राइट में लिखा या लेफ्ट में, दोनों स्थिति में आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये चीज, ये वाली चीज ए बी का इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट कि ए इनवर्स का इनवर्स ए, लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर क्या है, बी ए का इनवर्स है। यदि हम यहां से देखें तो ए का इनवर्स बी है, इसको दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि बी का इनवर्स ए है। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो बी की, तो व्हाट वी गेट, ए इनवर्स का इनवर्स ए। नेक्स्ट, अब मैं एक ला करा रहा हूं, दो ला आपने खुद करने हैं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, ऐसा ही ला होगा ए कंजुगेट का इनवर्स ए इनवर्स का कंजुगेट होता है। फिर आएगा ए थीटा का इनवर्स ए इनवर्स का थीटा। ये मैं प्रूव करा रहा हूं, ये आपके लिए दो एक्सरसाइज है, नहीं होएगा तो मैं से पूछूंगा कैसे। यहां इस तीनों के लिए खासियत है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ए इज इन्वर्टिबल है। यदि ए इन्वर्टिबल है तो गारंटी है ए ट्रांसपोज बी का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, यानी कि ये इन्वर्टिबल है तो ये भी इन्वर्टिबल होगा। अब ए गुणा में ए इनवर्स आई होता है, हमें पता है, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो पहले आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज गुणा में ए का ट्रांसपोज, यहां से आएगा ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है।
तो इसका मतलब इसका इनवर्स ये हो गया। दिस प्रूव आवर रिजल्ट। ठीक है। अब बच्चों यदि कंजुगेट का क्वेश्चन था, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, तो पहले ए का कंजुगेट आएगा, फिर ए इनवर्स का कंजुगेट। आइडेंटिटी का आइडेंटिटी रहेगा, क्योंकि कंजुगेट वाले मैंने बताया था कि ए बी का कंजुगेट क्या होता है, ए कंजुगेट बी कंजुगेट। इसका मतलब इसका इनवर्स ये हो गया। सिमिलरली वर्ड्स पे आप टेकिंग थीटा बोथ साइड से वो भी कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चंस। आई इंश्योर दैट कि अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन बचा है तो मेरे नंबर पे कल तक रिप्लाई करें, और कल जो मैंने असाइनमेंट आपको नोट्स दे रखे हैं उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट करें। कल हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।